स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीर् किं प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन जी ने पूछा, हे कृष्ण, जो इंसान अपनी समाधि में है, जो अपनी स्थित प्रज्ञता में है, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, उसका बाहर का वर्तन कैसा होता है। भगवान कहते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि जो इंसान ने अपने मन में उद्भवती सभी कामनाओं से जो विरक्त हो गया है, जो कामनाएं अपने आप छूट गई है, और जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, और जो अपने स्वयं में ही स्थित है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा कहलाया जाता है। फिर भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं, जो दुख के आने से बहुत अनुद्विग्ध नहीं हो जाता, और सुख के आने से बहुत अटैच नहीं हो जाता, बहुत स्पृहायमान नहीं हो जाता, और जिसके राग भय और क्रोध चले गए हैं, या जिसमें राग भय और क्रोध है ही नहीं, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा कहा जाता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, यह सर्वत्रान अभिनय हस्तत् यत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। फिर भगवान आगे कहते हैं, यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञा इंसान जो है अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, सब प्रकार से समेट लेता है। और ऐसा जब होता है तब वो इंसान की बुद्धि स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन हु इज सिचुएटेड इन हिज ओन सेल्फ। जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में है, अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञता में जो इंसान आया है उसके लक्षण क्या है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो इंसान प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। एंड he says दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। भगवान ने स्थित प्रज्ञता के बारे में काफ़ी कुछ बताया। भगवान कहते हैं, जिस इंसान के मन में उद्भवती सभी कामना छूट गई है, अपने आप छूट गई है, और जो इंसान राग भय और क्रोध से मुक्त हो गया है, ऐसा इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा कहा जाता है। और जो इंसान दुख से बहुत पीड़ित नहीं हो जाता है, और सुख आने पे बहुत अटैच नहीं हो जाता है, और जो अपने आत्मा में संतुष्ट हो गया है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता कहलाता है। एंड देन ही गिव्स एन एनालॉजी। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सकोर लेता है, अंदर खींच लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो है बाहर के विषयों से अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा कहा जाता है। तो पहले भगवान ने समत्व की बातें की थी, और समत्व की बातें करने के बाद अर्जुन ये सवाल पूछता है, बेसिकली वॉट एवर शंकराचार्य इज सेइंग इज कृष्ण इज ऑल्सो सेइंग हियर। भगवान कहते हैं शंकराचार्य की, न मे द्वेष रागो न मे लोभो मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेद न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य। मैं पाप से भी अनअटैच्ड हूँ, पुण्य से भी अनअटैच्ड हूँ।
एंड सेम थिंग कृष्ण सेज हियर, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ दोनों से जो पार हो गया है, यह सर्वत्रान अभिनेहस्तत् यत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ और अशुभ दोनों से जो मुक्त हो गया उसे स्थित प्रज्ञा कहला जाता है। अभी हम स्थित प्रज्ञा इंसान के बारे में हम लोग देख रहे थे कि वो इंसान जो होते हैं वो अपनी आंतरिक चेतना से जीते हैं। They live by their inner consciousness and therefore they are not like consistent. वो रेल की पटरी पर नहीं चलते, वो गंगा की तरह बहते। अस्तित्व उन्हें जहाँ पे ले जाता है वो वहाँ जाते हैं। And because of that, because they are disciplined inside, they are not seemingly disciplined outside. Sometimes हमें ऐसा लगता है कि क्या कहता है, अभी ऐसा कहा, now is contradicting himself, you know. तो कई बार ऐसा लगता है हमें कि स्थित प्रज्ञ इंसान बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। जैसे शंकराचार्य है, मीरा है, दोनों स्थित प्रज्ञता में, लेकिन शंकराचार्य जो कहते हैं और मीरा जो कहती है, यू कैनॉट फाइंड, उसमें जो समन्वयता है आपको मिल नहीं पाती। शंकराचार्य क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं, रमण महर्षि क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं या कपिल देव क्या कहते हैं, यू कैन फाइंड डिफरेंसेस इन देम। बट ये जो होते हैं ना, विरोधाभास होते हैं। हमें लगता है कि विरोध, वो जो आभास है हमें लगता है कि विरोध है, लेकिन जो इंसान अध्यात्म में काफ़ी डूबा हुआ है, जिस इंसान की दृष्टि समत्व को पाई हुई है, जो समत्व को यथार्थ स्वरूप से समझता है, उसके लिए कोई विरोधाभास नहीं है। सब विरोधाभासों में उनके ही फील्स देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको कोई विरोधाभास लगता नहीं है। ही थिंक्स इवन इफ इट इज अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टिंग, देयर इज वननेस इन एवरीथिंग। तो ऐसा इंसान जो है मीरा को सुनेगा या महावीर को सुनेगा या शंकराचार्य को सुनेगा, उसको लगेगा सब एक ही बात है। The contradiction is only on the surface, and sometimes they have to contradict, for us, क्योंकि उनके युग अलग अलग होते हैं। शंकराचार्य जब आया तो जो युग में वो प्रकट हुए, उस युग में जैसे मनुष्यता की जिस हालत थी, उस हालत के हिसाब से वो उनकी भाषा में, उनको समझ में आए ऐसा प्रयास करते, उनकी भाषा में बोलते। तो apparently because of the differences in the time and space and the language, we feel that there is contradiction, but actually there is no contradiction. जो शंकराचार्य कहते थे वही बुद्ध ने कहा है, जो बुद्ध ने कहा है वही शंकराचार्य ने कहा है। There is no contradiction, तो उनके स्थित प्रज्ञ इंसान जो ऐसे कोई पैटर्न में नहीं जीता है। But even if there is no pattern, the lack of pattern is also a pattern. The lack of consistency, the consistent lack of consistency is also a consistency. You can predict that he will not be consistent at all, क्योंकि वो अपनी आंतरिक चेतना से जीते। They don't have a preconceived or prefabricated answer. कोई शास्त्र को पढ़ के कोई आता है ना, his answers will always be uniform. जो गीता को कंठस्थ करके आया है या उपनिषद को कंठस्थ करके आया है, उसके आंसर कंसिस्टेंट हो गए। लेकिन जो अपनी आत्मा से जीता है, जो अपनी आंतरिक चेतना से जीता है, उसके आंसर कंसिस्टेंट नहीं हो गए। अभी कृष्ण ही देखो, कि जो कहता है कि अर्जुन को कहता है तुम्हें रण मैदान छोड़ के भागना नहीं है, वो खुद रण छोड़ के लाते हैं और रण मैदान छोड़ के भागते हैं। जो गोपियों के वस्त्र छीनता है, वो द्रौपदी के वस्त्र पूरता है। जो भीष्म पिता, जो पहले कहते थे कि मैं युद्ध में लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपना वचन भंग करते, वो पहिया उठाकर भीष्म पितामह के पीछे भागते। कृष्ण कहते हैं मैं बहुत तरल हूँ, आप मुझे शब्दों में बांध नहीं सकते। तो ये सब बातें होती है जो हम देख रहे थे। और दूसरी एक बात सोचने जैसी थी कि स्थित प्रज्ञ इंसान जो है वो इतना अलिप्तता से रहता है, सुख और दुख दोनों उसको स्पर्श नहीं कर पाते। दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्प्रिय, वो सुख से चलायमान नहीं होता है, दुख से भी चलायमान नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इतना स्थित प्रज्ञ होता है, इतना अपने आत्मा में डूबा होता है
कि he can even become independent of physical pain. This aspect I had not explained so far. वैसे स्थित प्रज्ञ आपको कांटा चुभता है तो स्थित प्रज्ञ इंसान को भी जब कांटा गड़ता है उसको भी चुभता है, उसको भी दर्द होता है. हाँ? अगर आप ऊपर से गिर जाते हो तो आपको दर्द होता है तो उसको भी होता है. लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान कैन डिस्कनेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द बॉडी. एंड व्हेन यू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द बॉडी, आपको दर्द नहीं होता है. See what happens when you are on a surgery bed, when you are taken into surgery room, आपको एनेस्थीसिया दी जाती है. एनेस्थीसिया क्या करता है? It breaks your connection between you and your body. And therefore body becomes unconnected from your own self. So then you can operate on the body and the person doesn't feel the pain. इसका मतलब क्या है कि pain is there as long as your attention is on the pain. If your attention is severed somehow, either physically or in a yogic way, then you will not feel the pain. I'll give you another example. I was playing football, in India, and we were playing barefooted, and it was not a playground; it was a tar road. And then we had a match, and we were so excited. And in that excitement, in the peak of the moment, I lost my toenail. मेरा जो नाखून पकता था वो उखड़ गया था. लेकिन I was so excited in the winning and losing situation that I didn't even realize. I was bleeding all over. मेरे रक्त के बिंदु जो है सारी सड़क पे जा रहे थे और लोगों ने भी देखा, लेकिन मुझे पता नहीं चला. When it was over, then I realized all of a sudden because my attention went there. इसका मतलब है दुख, अगर if you define misery as misery, then it is misery. Otherwise, it is not misery. So सुख और दुख हमारी व्याख्या का सवाल है. स्थित प्रज्ञ इंसान can go into his own self. He can disconnect himself from the body, and then he will say, okay, no problem. You can operate on my body, and it has happened. There was Varanasi Naresh, and he had appendicitis, but he was like a sthit prajna insan, and he said, I don't want to use anesthetics. You have to operate me without anesthesia. And the doctor said, no, we can't do it. It's a violation of the medical code of conduct, But then he was a king, and he had a private doctor. And then they realized that he is so adamant. वो मानने वाले नहीं है. He said, I will start reading Bhagavad Gita, and I will immerse myself into Bhagavad Gita. And in that process, when I close my eyes, you understand that I have aligned myself with my own myself, And then I am not in the body. At that time, I am not in the body. So there was a British doctor invited also to, observe the whole thing. And they operated on him without anesthesia. And when he went into deep meditational trance, they operated him, and it was an advanced stage of appendicitis, and they did a successful operation. This is a recorded thing. तो स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है, he can disconnect himself from the body and even from the physical pain. हालांकि his sense organs are more acute than us. जब उसको कांटा चुभता है तो उसको ज़्यादा पता चलता है. Sitting at a distance, he can smell your hair oil. क्योंकि he is there, he is in the present. वो अपनी awareness में है. When you are in your awareness, your sense organs are more acute. They decipher the sense data more accurately than us. Because even when we are sitting here, we are not here. लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है, जहाँ भी होता है वो पूरा होता है. He is in his awareness. Therefore his attention is total. तो ऐसा संभव है कि आप अगर अपनी आत्मा में डूबने लगे तो आप you can devise a way that you can be independent of the physical pain also. न केवल मानसिक दुख से आप मुक्त हो सकते हैं, न केवल मानसिक सुख से आप मुक्त हो सकते हो, लेकिन फिजिकल पेन से भी आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो. और ऐसा किया है कई योगियों ने.
some yogis have done it and very successfully so. कि कैसे होता है? सी हमारे संस्कृत में एक शब्द है वेदना. वेदना यानी दर्द, लेकिन वेदना यानी वेद मीन्स टू नो. वेद यानी जानना. वेदना शब्द आया है जानने से. आपको पीड़ा है क्योंकि आप पीड़ा को जानते हैं. अगर आप पीड़ा को जानते ही नहीं, if you are unconscious of your body pain, if you are indifferent to your body pain, then you don't know it. When you don't know it, then your own inner self is disconnected from pain. ऐसा हुआ एक बार कि the person was 60 years of age and he was in an accident. और डॉक्टरों ने कहा था for 3 months you are not moving, you are going to lie down all the time. But he was so active all his life, so it was a torture on him. Lying down in a bed for a very active person was a torture. And then one of a yogic guy was his friend, he was his padosi tha. So he went to see him and he asked him, what's your problem? He said, पाँव में दर्द है, बहुत दर्द है. He said, कहाँ दर्द है? And he said, सारे पाँव में दर्द है. The whole leg is aching. He said, you focus on it, focus on the pain. It cannot be that the whole foot is paining. It has to be at a particular point. You focus, isolate it, isolate it, isolate it. And then he said, close your eyes and think, focus on your pain. Focus on your pain. And he started focusing on pain. After about half an hour, he said, yeah, now I can feel that it is not all over my foot, but there is one point, the pain is there. And then the saintly guy said, okay, now you focus on yourself. You are so far focusing on the pain. Now disconnect from the pain and focus on your own self. Try to go inside. अपने आत्मा में ध्यान केंद्रित करो. And then he started focusing on. And then he said, I experienced the moment when at one moment the pain was there, and the next moment when I was in my own self, the pain was not there. The next moment when I came out, the pain was there. And when the next moment when I was in own self, the pain was not there. This can happen. If you divert your attention to your own inner self, आप अपनी शारीरिक पीड़ा से भी मुक्त हो सकते हो. स्थित प्रज्ञ इंसान जो है, योगिक इंसान, वो ऐसा आसानी से कर सकता है. He can easily do it. I had in the US, I met with a guy. He had a car accident. And then when he had a car accident, he was lying on bed, and then I went to see him. And then he said, बहुत दर्द है. I said, रात को दर्द ज़्यादा होता होगा. He said, yeah, at night the pain is more acute. I said, I'll bring you Srimad Bhagavad. At night when you get up because of pain, you start reading, Dasamaskand and Ekadaskand, which is focusing on Sri Krishna. Whenever there is pain, you start reading. Your attention will go into reading Srimad Bhagavad, and you will not feel as much pain as you have been otherwise feeling. And when everything was over, he returned Srimad Bhagavad, which I had given to him. He said, what you told me was so true that whenever there was pain, I started focusing on Srimad Bhagavad. And because I started focusing on Srimad Bhagavad, उन क्षणों में मैं दर्द से थोड़ा सा मुक्त हो गया. This can happen, and you can experience on your own. When you are in pain, divert your attention. If you divert your attention, the pain will not be there. So दुख क्या है? दुख तथ्य है, लेकिन सत्य नहीं है. Let me say, पीड़ा जो है, भौतिक पीड़ा जो है, वो तथ्य है, लेकिन सत्य नहीं है. तथ्य यानी it is there, yeah, you cannot deny it, but सत्य नहीं है, क्योंकि अगर आप if you disconnect with it, if you get into your own self, अपने आत्मा में अगर आप स्थित हो जाते हो, तो वो पीड़ा से भी मुक्त हो सकते हो. जैसे मानसिक दुख और सुख से मुक्त हो सकते हो. जैसे लास्ट टाइम हम देख रहे थे, सुख और दुख जो है वो मानसिक व्याख्या है. I give you the example of that person whose house, जिन्होंने अपना नया घर लिया था, वो गिर गया. जब उसको पता चला, he had not even moved into the house. उनका घर गिर गया.
गांव वालों ने, वो शहर गया था, गांव वालों ने खबर भेजी कि आपका जो नया मकान आपने खरीदा था और आप मूव होने वाले थे वो गिर गया है। तो जब वो वापस आया, गांव वालों ने सोचा वो बहुत दुखी होगा, लेकिन वो कंदोई के दुकान पे गया, ही बॉट सम स्वीट्स एंड स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट। लोगों ने पूछा पागल हो गया है, आपका मकान गिर गया, आप मिठाई बांट रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मिठाई बांट रहा कि अगर इफ आई हैड मूव्ड इनटू द हाउस, my children and my wife would have got suppressed, would have got buried into the rubble into the house. So I'm grateful to God, they are all alive. मकान गिर गया कोई बात नहीं। इसलिए सुख और दुख हमारी व्याख्या है। एक इंसान एक गुलाब के फूल को देखकर कह सकता है कि ये भी क्या है, 50 कांटे हैं और एक ही गुलाब का फूल है, और दूसरा इंसान उसकी व्याख्या कर सकता है कि भगवान कितना करुणामय है कि 50 कांटों में भी उसने मेरे लिए एक गुलाब के फूल का निर्माण किया है। तो सुख और दुख जो है हमारी व्याख्या है। If you don't keep it in the mind, they are not there. At times you may be loaded with thousands of miseries, but if you don't pay attention to it, फिर दुख आपको चलित करने का सामर्थ्य खो देता है। Once you are not paying attention to it and you are situated in yourself, the so-called defined misery loses the power of hurting you. वो आपकी स्थित प्रज्ञता को चलायमान नहीं कर सकता है। उसी को कहते हैं भगवान दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगतस्पृह। और सुख और दुख दे आर इंटरचेंजेबल। सुखी दुख बनता है और दुखी सुख बनता है। तो these are very beautiful things. Therefore in Gujarati when somebody said sukha dukham manmana aniyere. Manmana aniyere means they are defined by your mind. If you define it as a sukh, it is sukh. If you define it as a dukh, it is dukh. See, somebody wrote with lot of manmana aniyere. मन में नहीं लाओ, उसको माइंड में ही मत आने दो. Don't define it as misery. Don't define it as a pleasure. Then they are not there. They don't exist. They don't really exist. ઘટ સાથે રે ઘડિયા ટાળ્યા તે કોઈના નવટળે રઘુનાથ ના જડિયા. They are inseparable, and they are essentially the contribution of your own mind. It depends upon how you define it. It really depends upon how you define it. If you tie, अगर आप मुझे जंजीर से बांध दे और एक कमरे में बंद कर दे, तो मैं उसको कह सकता बहुत दुख है, यू इम्प्रिजन मी, आई कैन नॉट इवन गो आउट. बट अगर मैं उसी अवस्था में मैं नाचने लगूँ, गाने लगूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करने लगूँ, अच्छा हुआ आपने बात दिया मुझे, ये मेरा मौका है ध्यान में जाने का, तो फिर आप वहाँ संतरी ड्यूटी बजाएंगे, ये कहीं भाग ना जाए, लेकिन आप मेरे आनंद को देख के आप परेशान हो जाएंगे कि कैसा इंसान है, हमने उसको बांध के रखा है लेकिन ये तो आनंद से नाच रहा है. फिर मेरा जो दुख है आपके लिए दुख बन जाएगा और मेरा जो दुख है मेरे लिए आनंद बन जाएगा. तो भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगतस्पृहा. हमेशा हंसते रहो, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर पर्यवतिष्ठसि. जो हमेशा प्रसन्न रहता है वो मेरी और जल्दी से आ सकता है. God has explained and he explained सुख और दुख तो आते जाते हैं, they are temporary, they are only temporary. यही संस्पृजा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. उसका आदि होता है, उसका अंत होता है. मीनिंग व्हाट? if somebody has origin and also if something has origin and also conclusion, it means it is temporary. न तेषु रमते बुधा. And then he says बाह्य स्पर्शेषु वसक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते. जो बाहर के विषयों से चलायमान नहीं होता है और जो अपने आत्मा में जाने का प्रयास करता है वो अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिसे हम सच्चित आनंद. ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होता है. अक्षय यानी सुखम अक्षय अश्नुते यानी जो कभी खत्म नहीं होता, यानी इट इज परमानेंट. एक बार इंसान समाधि में आता है, एक बार इंसान अगर स्थित प्रज्ञता में आता है तो हमेशा परमानेंट ब्लिस में आ जाता है. सदा काल उसका सुख चलता रहता है, सदा काल आनंद में रहता है.
जो बाहर के जगत का सुख है दे आर टेम्पररी, फिर सुख का दुख में रूपांतर आता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो अपने आत्मा में जाता है सुख उसे मिलता है जो स्वयं में जाता है। और लोग पूछते हैं कि स्वयं में कैसे जाए। स्वयं में जाना तो जरा भी कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं तो हम खुद है ही। तो इसलिए ऐसी नहीं बात नहीं कि हमको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि अंदर जाना है। यू आर ओपन टू योर सेल्फ 7/24। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि स्वयं में कैसे जाए। असली सवाल ये है कि जिन सांसारिक पदार्थों के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे, घटनाओं के पीछे, पद के पीछे, धन के पीछे जो हम दौड़ते हैं उसकी व्यर्थता कैसे देखें। एक बार इंसान देख लेता है कि ये सब संसार माया है, ये सब व्यर्थ की दौड़ है, ऐसा जब कन्विंस हो जाता है तो उसकी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है। व्हेन यू आर कन्विंस्ड कि ये संसार तो टेम्पररी है, ये सब जाल है, सब माया है, कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है और ये सब टेम्पररी है, ऐसा जो इंसान समझ जाता है, ऐसा इंसान जो समझ जाता है कि बाहर की गति से हमेशा दुख प्राप्त होता है, ऐसा जो इंसान कन्विंस हो जाता है, ऐसा ही इंसान अपने आप में आ सकता है। नहीं तो बाहर की गति चालू रहती है। कई बार संत लोग कहते हैं कि अभी तक तू थका नहीं है, बाहर की पीड़ा तूने जानी नहीं है, फिर और जा संसार में, एक दिन तो आएगा संसार के कीचड़ से जब तू उब जाएगा तब तू देन यू विल कन्विंसिंगली कम बैक इनटू योर ओन सेल्फ। तो स्वयं में जाने का ये तरीका है कि संसार के भोग को यथार्थ रूप से देख लो, अंडरस्टैंड इट्स केमिस्ट्री। जिसको हमने जीवन जाना है उसको खुली आंख देख लो, इतना काफी है। खुली आंख देख लिया, यू विल बी कन्विंस्ड योरसेल्फ एंड यू विल स्टार्ट कमिंग बैक टू योर ओन सेल्फ, and then you will say everything is temporary. Kabir ji says jagat taraiya bhor ki, it is like a morning star. Morning star यानी see when the dawn, जब सुबह होने वाली है, सुबह 4 बजे 4:30 बजे you go out and see the day break is about to happen and you can still see some stars. कुछ तारे अभी भी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ता है तारे अदृश्य हो जाते हैं। तो कबीर जी कहते हैं जगत तरैया भोर की। जगत सुबह का तारा जैसा है, रात का तारा जैसे नहीं, रात को तारा ऐसा परमानेंट लगता है। जगत जो है, संसार जो है, सुबह का तारा जैसा है, अभी है अभी नहीं है, 1 मिनट में अदृश्य हो जाएगा। सो डोंट अपने महल की रचना उस तारों पे मत करो, कम बैक टू योरसेल्फ। महावीर स्वामी सेड घास के तिनके पे ओस का बूंद, ऐसा जगत है। इट इज लाइक ए ड्यू ड्रॉप ऑन ए ब्लेड ऑफ ग्रास, इट कैन स्लाइड डाउन एनी टाइम। जैसे ही सूरज उगने लगेगा एनी टाइम इट विल जस्ट स्लाइड डाउन। बट हम जो है संसार में इतनी आशा बांधते हैं, पत्तों का महल बनाते हैं। महावीर कहते हैं इट इज घास के तिनके पर ओस का बूंद, ऐसा संसार है। इज नथिंग मोर देन दैट। कभी भी चला जा सकता है, कभी भी कुछ न कुछ हो सकता है। somebody said काया पाणी नो परपोटो, ये तो घड़ी मत हासे खोटो। गोविंद गुण गाय लेने मन घेला। Oh crazy mind, and mind is crazy. See, this simple poetry is written by simple people, not by great pandits. Kaya pani no perpoto. Your body is like a bubble. It will burst any time. अपने आप में चला जा। गोविंद गुण गाय लेने मन घेला। कृष्ण की यही बात है। When he says आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, तो बड़ी बड़ी गहन बात कृष्ण ने बताई है। अब कृष्ण is saying, in a very beautiful way, he says कि we had examined all these things, and now he says कि यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को भीतर संकोर लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो है अपनी इंद्रियों को संकोर लेता है।
ये बड़ी समझने जैसी बात है। कृष्ण की एक भी बात ऐसी नहीं कि जो गहन नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि he gives an analogy, he gives an example. Just as a turtle is withdrawing his sense organs inside, इसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो है बाहर के विषयों से अपनी इंद्रियों को पीछे खींच लेता है, वो पीछे सरक जाता है। अभी ये समझने जैसा है। देखो 5 ज्ञानेंद्रिय है, पहले 5 इंद्रियों के विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द को पकड़ने के लिए भगवान ने हमें कान दिए, तो कान क्या है? ज्ञानेंद्रिय। स्पर्श को पकड़ने के लिए भगवान ने हमें त्वचा दी है, स्किन। तो त्वचा क्या है? वो भी एक ज्ञानेंद्रिय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रूप यानी आकृति, आकार, उसके लिए भगवान ने आँख दी है। यू कैन सी द फॉर्म्स, सी द ट्री, सी व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। रूप, रस, रस को आस्वाद लेने के लिए भगवान ने जीभ दी है, वो भी एक ज्ञानेंद्रिय है। गंध, स्मेल को पकड़ने के लिए भगवान ने नाक दिया है। तो 5 इंद्रियों के विषय है, और 5 इंद्रियों के विषय को पकड़ने के लिए भगवान ने, वो सेंस डेटा पकड़ने के लिए भगवान ने हमको 5 ज्ञानेंद्रिय दिए। फिर भगवान ने 5 कर्मेंद्रिय भी दिए। हाथ है, पाँव है, मुख जो चबाने का काम करता है, we eat through that। फिर है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननेंद्रिय है और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्ग हुए है, ऐसे 5 कर्मेंद्रिय है। तो 5 इंद्रियों के विषय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 महाभूत। वैसे देर आर 108 एलिमेंट्स एज पर साइंस, बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज 5। इट इज nothing, the 108 elements are nothing but a sub classification of the broader 5 elements। तो ऐसे 20 होते हैं। फिर मन, बुद्धि, अहंकार और महत तत्व, जिस जो चेतना चारों ओर व्याप्त है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे 4। सो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 इंद्रियों के विषय 20, मन, बुद्धि, अहंकार एंड महत तत्व। 24 तत्वों से सृष्टि की रचना हुई। फिर कई जो विचारक थे उन्होंने आगे बात कही कि एक और भी ज्ञानेंद्रिय है, द सेंस ऑफ बैलेंस। जैसे आप कार में बैठे हैं और आपने आँख बंद कर दी, इफ द कार टर्न्स लेफ्ट यू विल नो द कार हैज टर्न लेफ्ट ऑल्दो योर आइज आर क्लोज्ड। तो जो सेंस ऑफ बैलेंस है, जो कान के पीछे लगी है, you have a sense of, many times when you accidentally fall, you by intuitive judgment, by your reflex action, you keep your head up। Even if you turn upside down, somehow or other your head tends to be up. It is a sense of balance, which is another sense we've been bequeathed by nature, by existence। और फिर एक भावेंद्रिय है। भावेंद्रिय यानी जब आपको प्यार होता है तो इट इज अराउंड योर हार्ट सेंटर। किसी के चीज में आपके प्रति भाव होता है, भक्ति होती है। So in all over the world, when people say I love you, they don't say I love you or I love you like this. They say I love you. Across the barriers of races, language, kind of people, everybody say I love you। Nobody says I love you, I love you। See, because भावेंद्रिय इधर है। See, you understand? So इस तरह 7 ज्ञानेंद्रिय है। And then there are 7 चक्र अंदर है। मूलाधार है, फिर मूलाधार और नाभि के बीच में एक चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर हृदय अधिष्ठान चक्र है, फिर गले में एक चक्र है, फिर यहाँ आज्ञा चक्र है, और फिर यहाँ सहस्त्र है। ऐसे 7 चक्र है। जिस इंसान का एक चक्र और जागृत हो जाता है, उसको एक 6th सेंस मिल जाती है। Now you know the meaning of the 6th sense। Just imagine जिसके 7 चक्र जागृत हो गए, he has 14 senses। He can visualize a lot many things than what we can। This is possible। तो भगवान जब इंद्रियों की बात करते हैं तो मैंने सोचा आपको इंद्रियों के बारे में ठीक तरह से समझाऊं। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को जो सिकोड़ देता है, अब
कछुआ है वो इंद्रियों को सिकोड़ सकता है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, और वी कैन जस्ट पुल आवर हार्ट इनसाइड आवर माउथ एंड इनसाइड आवर ईयर्स, यू नो, इट विल रिमेन आउटसाइड। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से अगर आप देखें तो इंद्रियों का दो स्वरूप है, एक बहिरी इंद्रिया है और एक आंतरिक इंद्रिया है, या कहे इंद्रियों का शरीर है और दूसरा है इंद्रियों का आत्मा, या कहे इंद्रियों का वाह रूप है और दूसरा कहे इंद्रियों का आत्मस्वरूप है। Let me give you example. You know, when I am touching with my skin, this kursi, so I am just touching it, and it is gathering some sense data. By touching, I feel it is wood. Okay. By touching something else, I feel it is leather. Because our sense of touch is so very good. You know, even if a ant is rolling on our feet, we know कुछ चीटी चल रही है. Instantaneously we know. You know, if I touch a metal, I know it is metal. Sometimes you even know you are touching aluminium or iron or some steel. You know. Then when I am touching, my skin is only gathering the sense data. It is only doing its own function. Pure function of स्पर्श का जो प्योर फंक्शन है वो करती है। लेकिन समझो मैं किसी स्त्री को हाथ लगाता हूँ, then I am not only touching a woman, but also मेरे अंदर जो कामना और वासना है वो मेरे अंदर से स्पर्श इंद्रिय से मैं बाहर लेके जाता हूँ, अपने हाथ की इंद्रिय से मैं बाहर लेके जाता हूँ और बाहर के विषय को अंदर ला रहा हूँ। It means it has dual function. Let me to make it easy for you. मैं किसी को देखता हूँ, then my eyes are only doing its own function. कि बाहर जो पदार्थ है उसको मैं देखता हूँ, and that is the function of eye. बाहर जो भी आकृति है कि आगे वृक्ष है, आगे कार है, बच के रहना, आगे खड्डा है, eye is doing its own function of gathering the sense data. जो बाहर की जो मेरी इंद्रिया है वो आँख काम कर रही है, लेकिन आँख की भी एक आंतरिक अवस्था भी होती है। बाहर का काम है देखना, और वो जो बाहर जो सेंस डेटा है उसको अंदर लेके जाने का, देन आई कैन इंटरप्रेट एवरीथिंग। लेकिन जब मेरी आँख कुछ कामना से देखती है, कुछ वासना से देखती है, तो आँख सिर्फ देखती नहीं है, फिर आँख जो मेरे मन में जो कामना है, मेरे मन में जो कविता है, मेरे मन में जो वासना जो हिलोरे लेती है, उसको भी बाहर जाके वो इंसान को या पदार्थ को या जो भी कुछ है उसको देखती है। तो आँख के दो फंक्शन है, एक फंक्शन है देखना, दैट इज जस्ट अ प्योर शुद्ध फंक्शन, लेकिन दूसरा जो फंक्शन जो होता है, आँख मेरी सेतु बनती है, बाहर के विषयों के साथ मेरी अंदर की कामना है उसको कनेक्ट करती है। भगवान उसको कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों से जो अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तू आँख बंद कर दो या आँख फोड़ डालो, आँख को जैसे कछुआ अंदर लेता है उसको अंदर आँख को पट्टी बंद दो, भगवान ऐसा नहीं कहते। इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। तो जब मैं किसी को भी देखता हूँ, लेकिन अगर मेरी वासना उसमें नहीं है, मेरी कामना उसमें नहीं है, मैं अपनी कविता उसमें नहीं जोड़ता हूँ, मेरी वासना को अंदर विषयों के साथ जोड़ के फिर उसको अंदर नहीं लेता, तो देन आई एम इन स्थित प्रज्ञता। यू अंडरस्टैंड? देयर इज अ ड्यूअल फंक्शन ऑफ एवरी इंद्रिय। आप हाथ पकड़ो, पग पकड़ो, आँख पकड़ो, कान पकड़ो, कोई भी भोजन मेरे सामने आता है मैं खा लेता हूँ, खाना तो जरूरी है, लेकिन भाई अगर मैं अपनी वासना करता हूँ कि लेकिन बहुत दिन हो गए आज पकोड़े नहीं खाए पकोड़े, तो फिर मैं अपनी मुख, मेरी जो कर्मेंद्रिय है उसके साथ मैं अपनी वासना को जोड़ता हूँ, फिर पकोड़े के लिए मैं आतुर होता हूँ। हाँ, पकोड़े के लिए आई बिकम डेस्परेट, एंड देन पकोड़े जब मिलते हैं तो बाहर के जो विषय है उसको मेरे मुख के इंद्रिय के माध्यम से उसको मैं अंदर उसको ले जाके उपभोग करता हूँ। लेकिन जब अगर मैं वासना नहीं करता, जो भी भगवान सामने खाना लाता है मैं खा लेता हूँ। आपने अगर पेड़ा रखा है, यू नो, अच्छी मिठाई रखी फिर मैं खा लेता हूँ, लेकिन मैं कामना नहीं करता हूँ कभी। आई नेवर एक्सपेक्ट, और मैं कभी आकांक्षा नहीं करता हूँ। कई बार आकांक्षा होती है कि आई हैव नॉट, बहुत दिन हो गए,
ये स्त्री को मैंने देखा नहीं है या पुरुष को मैंने देखा नहीं। ठीक है, स्त्री अगर सामने आ गई है तो आपने देखा, इट इज यू आर जस्ट डूइंग, आपकी आंख का फंक्शन है देखने का। स्त्री को देखो या पुरुष को देखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अध्यात्म की दुनिया में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब आत्माएं हैं। ये दृष्टि से देखो तो आंख अपना फंक्शन कर रही है, इट इज जस्ट डूइंग अपना जो शुद्ध फंक्शन है, देखने का काम कर रही है। लेकिन अगर मैं किसी स्त्री या पुरुष को देखूं और मन की कामनाओं को बाहर लेके जाऊं और देखने के लिए इतना उत्सुक हो जाऊं, इतना बावरा हो जाऊं, देखने के नहीं बिना मुझे चैन नहीं आता है और कुछ और एंगल से मैं देखने लगूं, तो फिर मैं क्या करता हूं कि मेरी आँख का जो दूसरा फंक्शन है, आँख का जो आंतरिक फंक्शन है, उसको मैं बाहर की जो फंक्शन है, जो शरीर रूपी फंक्शन, उसको मैं जोड़ता हूँ। फिर मेरा आँख की आत्मा और शरीर को मैं ज्वाइन करके बाहर के विषयों में अपनी आँख की इंद्रियां डालता हूँ और बाहर का विषय को अपने अंदर लाता हूँ। फिर इंद्रिया क्या होती, ब्रिज बन जाती है। देन माय सेंस ऑर्गन्स एंड माय एक्शन ऑर्गन्स, मेरी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिया जो है, बाहर के पदार्थों के बीच और मेरे अंतरात्मा के बीच एक सेतु बन जाती है, ब्रिज बन जाती है। दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल आवर लाइफ। भगवान इतना कहते हैं कि जब तुम्हारी इंद्रिया सिर्फ अपना फंक्शन करती है, आप उसमें कोई व्याख्या नहीं करते हो, तब आपने अपनी इंद्रिया को खींच लिया, यानी अपनी आकांक्षा को, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को, अपने भय, राग और क्रोध को उससे आप मुक्त हो गए। See, this is a dual function. If you understand this clearly, then only you can understand Krishna in the real sense of the term, you know. तो ये भी एक समझ लेने जैसी बात है। असल में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो असली इंद्रिया तो हमारी आंतरिक इंद्रिया ही है। The real sense organs are the real inner sense organs. जो इंद्रियों का जो आंतरिक स्वरूप है वही असली इंद्रिया है। बाहर की इंद्रिया तो केवल मीडियम है। बाहर की इंद्रिया जो है, जब मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, प्यास लगी है तो पानी पीता हूँ, लेकिन अगर मैं कामना करूँगी आई नीड टू ड्रिंक समथिंग बेटर, बहुत दिन हुए हमने ये नहीं पिया है, तो देन मैं अपनी कामना को जोड़ता हूँ। तो इंद्रिया सिकोड़ने का क्या मतलब है? Many interpreters of this श्लोक took a totally wrong meaning. जैसे इंद्रिया को तोड़ डालो क्योंकि कछुए की तरह हम सिकोड़ तो नहीं सकते, कछुए की तरह हम इंद्रियों को पीछे तो नहीं खींच सकते, तो कोई इंद्रिया को ही काट डालो या इंद्रिया को बंद कर दो, आँख पे पट्टी बांध दो, हाथ को बंद कर दो। कृष्ण का ये मीनिंग नहीं है। Many people misinterpret it. Krishna gave this example for you to understand it, but many people misunderstood. कई लोगों ने आँख फोड़ दी। मध्य युग में यूरोप में कहीं in Christianity there were so many people, they got rid of their sex organs. कि भाई now sex is bad, therefore we get inside. Or even today in Africa they manipulate the female genitals. They give the reason that the woman will not feel so much into sexuality and then they will remain faithful to the husband when they grow up. लेकिन ऐसा करने से जो इंद्रियों को अपनी वासना को बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता है, तो वो धुआं बन जाती है और वो इंसान को ज़्यादा परेशान करती है। अगर आप आँख को बंद कर दें, आप धृतराष्ट्र को ही देखें, उसके पास आँख नहीं थी, तो क्या उसके पास कामना नहीं थी? उसकी देखने की इच्छा, मनोकामना शायद हमारे से ज्यादा थी, क्योंकि उसके देखने की मनोकामना को द्वार नहीं मिले थे, आँख के मार्ग उसके बंद हो गए थे, तो उसकी कामना और प्रगाढ़ हो जाती है। अगर आप इंद्रियों को काट दे, इंद्रियों को बंद कर दे, आँख पे पट्टी बांध दे, तो आपकी देखने की जो वासना है और ज्यादा हिलोरे लेती। इट एक्वायर्स मोर ग्रेविटी, इट बिकम्स मोर प्रोनाउंस, बिकम्स मोर एक्यूरेट। और फिर इंद्रियों वासना को अगर द्वार नहीं मिलता है तो फिर इंसान पागल हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, चित्त उसका बीमार हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, न्यूरोटिक हो जाता है, फिर वो इंसान आत्म मैथुन में चला जाता है।
Krishna is not advocating such an extreme thing. He says, understand the sense gratification. आप भोग के रसायन को समझो और फिर इंद्रियों को मुक्त कर दो, फिर इंद्रिया फिर वाह स्वरूप से अपना फंक्शन करती रहेगी, यू नो। तो कई साधुओं ने ऐसा सोचा, लेकिन ये सब गलत बातें थी। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो अपनी वासनाएं है और प्रगाढ़ स्वरूप ले जाती है, और कृष्ण का कहने का तात्पर्य यू नो पूरा गलत हो जाता है। जैसे अखा कहता है ना, आँखनू काजल गाले घस्यो आँखनू काजल गाले घस्यो। इट इज टोटल मिस इंटरप्रिटेशन, यू नो। कई लोग कहते हैं सूरदास ने आँख फोड़ डाली। आई होप दैट इज नॉट ट्रू। Surdas was a saint of a greater quality. I know he understood Krishna correctly. ये सब बातें किसी ने बनाई होगी, वो जन्म से अंधे होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कई लोगों ने जोड़ दिया कि उन्होंने बाहर के पदार्थों से मुक्त होने के लिए, बाहर के विषयों से मुक्त होने के लिए अपनी आंखें फोड़ दी। लेकिन गलत बात है। सूरदास ऐसे अंधे या ऐसे पागल नहीं थे। अंधे होने के बाद भी उनकी प्रज्ञा चक्षु जागृत थी, ऐसे पागल नहीं थे, यू नो। मैं नहीं मानता हूँ उन्होंने आँख फोड़ी होगी, क्योंकि आँख फोड़ने से विषय से आप मुक्त होते, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, ऐसा कोई समीकरण नहीं है। आप अपनी जीभ काट लो, क्या जीभ अगर काट लोगे तो फिर रस के लिए आपकी जो आकांक्षा है, विविध भांति के भोजन करने के लिए आपकी जो जिज्ञासा है, आशा है, आपकी और प्रगाढ़ हो जाएगी। लेकिन जीव नहीं होने से, आस्वाद नहीं मिलने से आप और पागल हो जाएंगे, आपकी वासना जो है और हिलोरे लेगी, और प्रगाढ़ हो जाएगी। तो कृष्ण को समझने की जरूरत है, यू नो। कृष्ण का इस उदाहरण जो है बहुत ज्यादा मत खींचना। इज गिविंग यू ओनली एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द रियल थिंग। कई लोगों ने बहुत ज्यादा खींचा। अब गीता की कई पुस्तक पढ़ेंगे, दे विल एक्सप्लेन हाउ टू बिकम ए टर्टल। कृष्ण इज नॉट सेइंग यू बिकम ए टर्टल। आप कछुए को, आप मनुष्य ही बने रहो। मनुष्यता सबसे अस्तित्व का सबसे ज्यादा उत्कृष्ट रचना है। वो नहीं कहते आप कछुए बन के रहो, कछुए बन के रहने की कोई जरूरत नहीं, आप मनुष्य बन के रहो। कृष्ण इतना ही कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को पीछे संभालो। Don't go to the extreme, you know. Don't go to the eventual thing. जब भीतर का रस मिट जाता है, जब अपनी वासनाएं मिट जाती है, वितराग भय क्रोधा हो जाता है, सुखेसु अनुद्विग्ध मना दुखेसु विगत स्पृह, जैसे ऐसी स्थिति आती है, then इंद्रिय becomes only शुद्ध pure instruments. They become only a medium of gathering the outside sense data to bring it in, and that is necessary, you know. आँख के सामने फिर जो आता है वो आँख देखती है, फिर आँख कामना नहीं करती है कि मैंने उसको, बहुत दिन हो चुके इस लड़की को या इस लड़के को देखा नहीं, फिर आँख कामना नहीं करती। फिर जीभ सामने जो आता है वो खा लेती है, लेकिन आकांक्षा नहीं करती कि बहुत दिन हो गए हमने पूरनपूरी नहीं खाई, ये नहीं खाया, वो भेलपूरी नहीं खाया। जीभ फिर आकांक्षा नहीं करती। कान जो भी सुनने को आ पड़ता है, ठीक है, सुन लेता है। ऐसा नहीं कि सुनने में कोई प्रतिबंध है, आप संगीत मत सुनो, लेकिन फिर कामना नहीं करती कि इसको मैंने बहुत दिन से सुना नहीं है, इसको इसी तरह सुना नहीं है, देखा नहीं, फिर कामना नहीं। इट ओनली गैदर्स द आउटसाइड सेंस डेटा, और जो बाहर का जो तथ्य है उसकी सूचनाएं जो है, उसकी इंस्ट्रक्शन जो है भीतर भेजती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माय आई? टू सी, find out what is outside, what is the function of to listen, that is the function. फिर जो इंद्रिया है शुद्ध फंक्शन करती है। लेकिन जब इंद्रियों के ऊपर मैं अपनी वासनाएं जोड़ता हूँ तो फिर क्या होता है, इंद्रिया जो अपना शुद्ध फंक्शन है, अपना प्योर फंक्शन जो है वो कर नहीं पाती। लोगों ने कथा बनाई है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, कि तुलसीदास की नई शादी, दे आर टॉकिंग अबाउट तुलसीदास, ए सेंटली पर्सन, बिफोर ही वाज ए सेंट। तो ऐसा होता है संसार में, जो भोग में होता है वो अचानक संत बन सकता है। इसलिए किसी भी की टीका मत करना, कभी भी मत सोचना ये वो गिरा हुआ है, मैं आगे हूँ, क्योंकि एनी टाइम ही कैन कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू अ सेंटली पर्सन। तो तुलसीदास पूर्ण संसार में थे, नई शादी हुई थी, बीवी जो थे मैके गई थी थोड़े दिन के लिए, देन ही कुड नॉट रिमेन विदाउट सेक्स।
सो ही स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स, जो बीबी जहाँ गांव में थी दूसरे गांव में, वहाँ जाने के लिए चलने लगे। तो फिर एक नदी पार करके जाना था। ऐसी कहानी है, हाउ फार इट इज ट्रू आई डोंट नो, बट कहानी उसमें जो बोध है उसको ग्रहण कर दें, अच्छा रहेगा। फिर तुलसीदास इतने पागल हो गए थे वासना में, एक मुर्दा था, उन्होंने सोचा दिस इज अ लॉग ऑफ वुड। फिर क्या होता है, आंख जो अपना जो फंक्शन है देखने का वो काम कर नहीं सकती। आपकी आंख में इतनी वासना छा गई है, जो मुर्दा है वो भी आपको इट लुक्स लाइक ए लॉग ऑफ वुड, देन यू थिंक गॉड हैज सेंट मी लॉग ऑफ वुड। सो उन्होंने पकड़ लिया और मुर्दे की सहायता से वो बिना तैरे सामने किनारे पहुंच गए। फिर रात का वक्त था और बीबी के कमरे में जाने के लिए he was planning of using a rope to climb up through the wall and go into the wife's room, but actually there was a huge snake hanging around. लेकिन वासना इतनी थी, he looked at snake as if the rope was there. वासना के परिणाम से आंख अपना शुद्ध काम कर नहीं पाई। तो फिर सांप को भी उन्होंने रस्सी मान लिया और रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ गए। फिर बीबी ने एक बात कही कि जितना लगाव तुमको मेरे में है उतना लगाव अगर राम में हो जाता तुम्हारा तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन बीबी को पता नहीं था कि दिस सेंटेंस वुड मीन दैट शी विल लूज द हस्बैंड, बिकॉज तुलसीदास को इतना धक्का लगा। तुलसीदास वेंट इनटू हिज ओन सेल्फ एंड देन रामायण का फिर निर्माण होता है। 15 साल उन्होंने बनारस में संस्कृत अभ्यास किया, फिर रामायण संस्कृत में लिखने लगे, लेकिन उनको दिव्य संदेश मिलता रहा कि संस्कृत में नहीं लिखना है, आम जनता की भाषा में लिखना है। So he started writing in the language of the common man. He could have written like Valmiki, but he chose not to write in Sanskrit so that more and more people can make use of it. तो इस तरह जब इंद्रिया हमारी वासना से हावी हो जाती है, जब हमारी वासना इंद्रियों पे छा जाती है, तब हमारी इंद्रिया जो उसका फंक्शन है वो शुद्धता से नहीं कर सकती। फिर आप किसी और को पदार्थ को पकड़ो, फिर अगर इंद्रिया में अगर उसमें वासना है तो then you are not gathering the correct sense data, because then you are seeing what you want to see. फिर आँख वही देखती है जो आप देखना चाहते हो। आँख वो नहीं देखती जो है, आँख वही देखती है जो आप देखना चाहते, क्योंकि आपका मन प्रोजेक्शन करता है। You project in everything, is then everything turns into a sexier object or any other kind of object, not necessarily जो भी आप देखना चाहते हो वैसा हो जाता है। तो ये कृष्ण का मतलब जो है कि आंखें बंद कर लो, यानी आँख को फोड़ना ऐसा नहीं है। कानों से जो सुनना है सुनो, जो नाक से सूंघना है सो सुनो, लेकिन आप अपनी वासना को ऊपर आरोपित मत करो, तब आप स्थित प्रज्ञता में। कृष्ण वही कहते हैं, अपनी आंतरिक इंद्रिया को सकोर दो, विड्रॉ योर इनर सेंस ऑर्गन। आउटसाइड सेंस ऑर्गन तो उसका काम है देखने का, देयर इज नो पॉइंट इन विड्रॉइंग इट, सी दिस इज अ डिफरेंस। बुद्ध एक दिन गांव की सीमा में तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। फिर थोड़े क्षणों के लिए उनका ध्यान टूट गया, उन्होंने देखा कोई निकला है। लेकिन हुआ था क्या कि कई नवयुवान, उस दिन चंद्रमा पूर्णिमा की रात थी, उन्होंने एक वेश्या को लेकर जंगल में गए थे मौज के लिए, और फिर वो लोग बड़े शराब पी के नशे में चूर हो गए। फिर वेश्या ने देखा कि ये तो नशे में चूर है, दे माइट इवन किल मी, दीज आर मैड पीपल, सो शी रैन अवे। एंड देयर वेर एट वन पॉइंट देयर वर ओनली टू गोइंग लेफ्ट और राइट, वेयर बुद्ध वाज सिटिंग। वो अपनी ध्यान में मग्न थे, तो वो तो वेश्या तो भाग गई। देन द यंग मैन केम टू लुक फॉर हर। तो उन्होंने बुद्ध को पूछा कि आपने किसी सुंदर स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा है? बिकॉज यू आर सिटिंग, आप चौराहे पे बैठे हो, देयर इज ओनली वन वे और दिस वे, आपको तो पता चला ही होगा। बुद्ध ने कहा कोई गुजरा जरूर है, लेकिन स्त्री थी या पुरुष वो मुझे पता नहीं है। बुद्ध की दृष्टि देखो,
When he sees, he doesn't define a woman as woman or a man as man. He just defines him or her as a person. You know. तो युवकों ने कहा कि पागल हो, इतनी सुंदर स्त्री है, आपको पता नहीं चला? किस तरह के पुरुष हो? What kind of, are you a real man or what? बुद्ध ने कहा, जब तक मेरे मन में पुरुष था तब तक it was distinguishing between a man and a woman. अब मेरे मन में वो पुरुष रहा नहीं, मैं अपनी समत्व में आ गया हूँ, इसलिए स्त्री और पुरुष का डिस्टिंक्शन मेरे लिए है नहीं. स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, उसमें मुझे कोई भेद नहीं है. सो कृष्ण कहते हैं भीतर की आंतरिक इंद्रिया को जो सिकोड़ देता है, ऐसा इंसान जो है अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जाता है. और इंद्रियों के प्रति कोई द्वेष नहीं करने का है. भगवान यहाँ इंद्रियों की बात करते हैं, लोग इंद्रियों के प्रति द्वेष करते हैं. लोग कहते हैं ये आंखें खराब है जो मुझे संसार में ले जाती है, आंख को मारते, या मेरे कान ही खराब है, कान को फोड़ डाल दो. इंद्रिया तो परमात्मा की देन है. We have been blessed with sense organs by existence. इंद्रिया जो है परमात्मा की देन है, परमात्मा का प्रसाद है. वही इंद्रियों के माध्यम से हम स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, गंध ले सकते हैं, और परमात्मा के इस वैविध्यपूर्ण अस्तित्व का अनुभव ले सकते हैं. और ऐसा अनुभव लेके हम सोच सकते हैं कि परमात्मा कितना अच्छा है, कितना अनंत है, कितनी विराट सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया है. मैं इस फूल को सूंघ सकता हूँ, कितनी अच्छी सृष्टि का निर्माण किया है. तो इंद्रिया कोई हमारी दुश्मन नहीं है. इंद्रियों के माध्यम से हम सोच सकते हैं कि सारे आयामों के पीछे परमात्मा है. अगर कोई फूल की सुगंध आप ले रहे हो तो आप परमात्मा का अनुभव कर सकते हो. इस फूल की कोमलता में भी परमात्मा की कोमलता है. इन सूरज के किरणों में भी जो उष्णता है वो भी परमात्मा की ही उष्णता है. ऐसा अनुभव किस तरह आप कर सकते हो? केवल इंद्रियों के माध्यम से ही कर सकते हो, इसके बिना आप कर नहीं सकते हो. How can be so grateful to the Supreme? Only through the medium of your sense organ. So they are not your enemy. इंद्रिया तो है परमात्मा की देन है, परमात्मा का प्रसाद है. उन्हीं के द्वार से ही विराट हमारे अंदर प्रविष्ट होता है. जब आप इतना विराट देखते हो, इतना सुंदर, इतनी रचना देखते हो, तो then you think of the Supreme. विराट और existence enters you through the medium of the sense organ. They become a bridge. तो जब इन इंद्रियों के द्वार से परमात्मा उतरने लगता है, तब इंद्रिया शुद्ध इंद्रियों का फंक्शन करती है. Then you are in स्थित प्रज्ञता. लेकिन उसी इंद्रियों के द्वार से आप रस, अपनी आकांक्षा, अपनी विषय वासना, अपनी कविताओं को जोड़ते हो, और बाहर के इंद्रियों के साथ अपने अंदर जो कविता है, अपने अंदर जो आकांक्षा है, अपने अंदर जो रस है, अपने अंदर जो वासना है, कामना है, उसको बाहर ले जाके इंद्रियों के विषय में जब जोड़ते हो, तो फिर आप माया के घने जंगल में गुम हो जाते हो. Then you are lost. Therefore he said, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यसि. जब आप इस माया के जंगल से मुक्त हो जाएगा, तब तो स्थित प्रज्ञता में आएगा. फिर हम जंगल में गुम हो जाते हैं. We lost our way. We are totally lost. प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्त्य नरकेषु च. अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता. अपने ही जाल में इंसान फंसा हुआ है. No one else is doing it. We are doing it our own. तो भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों को, अंतर इंद्रियों को जो सिकोड़ देता है, वो इंसान स्थित प्रज्ञ कहलाता है. बाहर की इंद्रियों की बात नहीं करता है. आँख जो है वो देखने का फंक्शन, वो बाहर की इंद्रिय है. लेकिन आँख की जो अंतर इंद्रिय क्या है? अपनी वासना को, बाहर के विषय के साथ अपनी वासना को बाहर लेके जाके देखना. इसी तरह कान, नाक, जीभ, ऑल अदर सेंस ऑर्गन्स डू ए सिमिलर फंक्शन. भगवान कहते हैं कि कछुआ बनने से स्थित प्रज्ञता नहीं आती है. दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल. आँख फोड़ने से या कान फोड़ने से स्थित प्रज्ञता नहीं आएगी. जो अपनी आंतरिक इंद्रियों को जो सपोर्ट लेता है, वो इंसान जो है, ऐसा इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में आ सकता है. अभी हाउ डू वी डू इट? The next question will be,
How do we do it? How do you withdraw your inner sense organs? It is a बहुत मनोवैज्ञानिक process है. Only by observation of it you can get rid of it. This is important. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक बार बुद्ध प्रवचन कर रहे थे और एक इंसान पाँव हिला रहा था और बुद्ध ने कहा, ही जस्ट टू गिव एग्जांपल टू पीपल, ही सेड कि आप पाँव क्यों हिला रहे हो. जैसे ही बुद्ध ने पूछा कि आप पाँव क्यों हिला रहे हो, वैसे ही उसके पाँव हिलने बंद हो गए, बिकॉज ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ द मूवमेंट ऑफ हिज फीट. उसी तरह जब अपने अंतर की इंद्रिया जब हिलोरे लेती है, इफ यू ऑब्जर्व इट कि ये काम वासना मेरे मन में उठ रही है और ये, एंड देन यू सेपरेट योरसेल्फ, यू आर स्टेइंग एट ए डिस्टेंस और काम वासना है इज एट एन अनदर डिस्टेंस. आप दूर से देख रहे हैं कि ये मेरी काम वासना मेरे मन में उठ रही है और ये अभी जननेंद्रिय की ओर जाएगी. द मोमेंट यू ऑब्जर्व इट, वो अपने आप सिकुड़ जाती है. क्यों? ये आप देख सकते हैं कि ये क्रोध मेरे मन में उपस्थित हो रहा है, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मुझे गाली दी, अब ये जो क्रोध है मेरे में उठ रहा है और ये क्रोध जो है मेरी आँख की ओर जा रहा है, मेरी मुठिया बंद हो रही है, मेरे दांत पीसने लगे हैं. यू ऑब्जर्व इट. वंस यू ऑब्जर्व इट, इट कम्स बैक. व्हाई? क्योंकि ये जो काम वासना है, क्रोध है, आकांक्षा है, वासना है, कामना है, they happen only when you are not awake. काम वासना में उतरने के लिए आपको मूर्छित अवस्था में जाना पड़ता है. क्रोध में जाने के लिए आपको मूर्छित अवस्था में जाना पड़ता है. जब इंसान क्रोध में होता है तो इजी हिमसेल्फ, नो, ही इज possessed by something else. इंसान जब काम वासना में होता है तो he or she is not himself or herself. He or she is possessed. They are in a different mode. वो खोए हुए, मूर्छित अवस्था में, निंद्रा अवस्था में, अपने आत्मा में नहीं है, जागृति में नहीं है. लेकिन अगर जागृति में इंसान आ जाता है तो काम वासना से मुक्त हो जाता है. As soon as you pay attention to it, वो अपने आप चला जाता है. इसलिए जब संभोग के क्षणों में स्त्री और पुरुष जो है वो जागरूक नहीं होते, उनको मूर्छित अवस्था में जाना ही पड़ता है. अगर वो मूर्छित अवस्था में नहीं जाते हैं तो काम वासना संभव नहीं है. इसीलिए संभोग की चरम सीमा में स्त्री और पुरुष की आंख बंद हो जाती है. क्यों? क्योंकि मूर्छित अवस्था में जाना ही पड़ता है, तभी ही काम वासना संभव है. क्रोध के होने के लिए आपको मूर्छित अवस्था में जाना ही पड़ता है. मेनी टाइम्स यू सी आफ्टर व्हेन यू कम आउट ऑफ द क्रोध, you say, I was not myself. It means it was not you. You are possessed by something. लेकिन अगर आप उसका ऑब्जर्वेशन कर दो, अगर आप मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए हो तो फिर क्रोध अपने आप मर जाता है. काम वासना को अगर आप ऑब्जर्व करने लगो तो क्या होता है, आपकी मूर्छित अवस्था जो होने लगी थी, आपने ऑब्जर्व करने लगी तो वो थोड़ी चेतना में आ गई, फिर काम वासना अपने आप चली जाती है. In order for sex to happen, in order for anger to happen, it is a precondition that you go into some kind of, some kind of murcha, some kind of unconsciousness. Then only that can happen. देखो, रात को आप स्वप्न देखते हो किसी स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में. दिन में उठकर वही स्त्री या वही पुरुष सामने आता है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी से आप उसके सामने पेश नहीं आता. रात को आपने जो सोचा था वही आप करते नहीं, क्योंकि आप जागृत अवस्था में हो. तो काम वासना को प्रगाढ़ बनाने के लिए मूर्छित अवस्था जरूरी है. लेकिन अगर आप चेतन अवस्था में आ जाते हो तो काम वासना अपने आप मर जाती है. दिस इज द प्रोसेस. भीतर की इंद्रिया इतनी संकोचशील है कि जब चेतना उसको ऑब्जर्व करती है तो वो अपने आप वापस लौट जाती है. कई बार ऐसा होता है ना, जब कोई हमारे बुजुर्ग हमको देखते हैं, हम बाजार में हैं, कोई बुजुर्ग हमको देखते हैं, हम तूफान कर रहे हैं बच्चे की भांति, कोई बुजुर्ग देखता है तो अपने आप हम बंद हो जाते हैं. नहीं, चाचा देख रहे हैं. कम से कम हमारे जमाने में इतनी शर्म थी. चाचा देख रहे हैं, शांत हो जाओ. चाचा के सामने
किसी लड़की को नहीं देखना है, यू नो, बिकम डिसिप्लिन, क्योंकि हम चेतनवान हो जाते हैं। जब चेतना छा जाती है तो मूर्छा चली जाती है। तो भीतर की इंद्रियों को अगर आपको वापस लेना है, तो जब काम वासना उठती है, क्रोध उठता है, आकांक्षा उठती है, कामना उठती है, वासना उठती है, मनोकामना उठती है, कविताएं उठती है, जस्ट ऑब्जर्व इट। आप अपने आत्मा में चले जाओ और साक्षी भाव से, दूरी से, कि मैं अलग हूं और ये कामना अलग है। द मोमेंट यू ऑब्जर्व, इट रिसीड्स। दैट्स व्हाई हमारे संत लोग कहते थे कि अगर काम वासना सताती है तो राम का नाम लो। काम वासना सताती है तो राम का, क्यों? कि अगर काम वासना जब सताती है, अगर पूर्ण ध्यान से अगर राम का नाम लेने लगे, तो फिर आप जागरूक अवस्था में आ जाएंगे। आप अपने आत्मा में डूबेंगे। तो फिर काम वासना में डूबने के लिए मूर्छा जो जरूरी थी, वो मूर्छा चली गई, तो देन यू कैनॉट गो इनटू सेक्स, यू कैनॉट गो इनटू एंगर। तो दिस इज ए वेरी सटल प्रोसेस, यू नो, कि अगर मूर्छा से हम चेतन अवस्था में आ जाए, मूर्छा से हम मूर्छित अगर घोषित हो जाए, अगर अचेतन मन से अगर हम चेतन अवस्था में आ जाए, तो आंतरिक इंद्रिया जो है अपने आप कछुए की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स सिकुड़ देती है। इससे वेरी बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, यू नो। तो कृष्ण की ये जो बात है उसको गहनता से समझिए। इंद्रिया हमारी दुश्मन नहीं है, इंद्रिया पे द्वेष भाव नहीं रखने का। आँख बहुत सुंदर है, कान बहुत सुंदर है, नाक बहुत सुंदर है, जनन इंद्रिया भी अच्छा उनका फंक्शन है, लेट इट बी, यू नो। भोग में डूबो, भोग के रिसाण को समझो, जाग के समझो। इसलिए हमारा उपनिषद ऋषि कहता तेन त्यक्तेन भुंजीता। इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो, त्याग के भोगो या भोग को त्यागो। अभी मलेरिया लगा नहीं और अब मलेरिया की दवा लेने का क्या मतलब है? मलेरिया होने दो, फिर मलेरिया की दवा करो। एक बार भोग में डूबो, फिर भोग को देख लो। कृष्ण इतना ही कहता है, भोग में डूबने से उनका कोई विरोध नहीं है। आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, संसार में डूबो, लेकिन जागरूक अवस्था से कि ये भोग को मैं देखता हूँ, एंड वो जो भोग है मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। भोग में अगर जागृति से जाओगे तो एक दिन आप इतने जाग जाओगे, फिर आपको भोग में जाने का मन ही नहीं होगा। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, यानी जो अपने आप काम से विरक्त हो गया, ऐसा जबरदस्ती नहीं। फिर जो जबरदस्ती ब्रह्मचर्य में जाता है ना, तो दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भी श्रावण महीना है ब्रह्मचर्य करना है, फिर रात को सपने में अप्सरा खड़ी हो जाती है। दिन में उपवास करता है इंसान, रात को ही गेट्स इनवाइटेड इनटू ए नाइस रेस्टोरेंट और गेट्स इनवाइटेड इनटू पैलेस, और पूरा भोग 56 भोग खड़े हो जाते हैं। ये विरक्त अवस्था, भोग में डूबो, भोग को देख लो पूरा भोग। कृष्ण उसके विरोधी नहीं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा आप शादी करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भोग को समझ के, भोग के रसायन को समझ से उससे मुक्त हो जाओ। अगर आप पहले से मुक्त हो जाओगे जबरदस्ती, तो आपका मन, आप हिमालय चले जाओगे। फिर हिमालय की गुफा में बैठ के आप सोचेंगे कि हम तुम एक कमरे में बंद हो। You will think like that, कि संसार में अच्छे थे, हमने कभी जाना ही नहीं भोग को देख लो, डोंट डू जबरदस्ती ऑन यू। भगवान कहते हैं इंद्रियों को लेट देम हैव देयर फ्री प्ले, बट आप जाग के देखो। फिर अगर आप जाग के देख के भोग करते रहोगे, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी 10 साल शादी के बाद, 15 साल 20 साल के बाद अचानक आप जाग जाओगे ये बहुत हो चुका अभी, इसमें कुछ नहीं है। When you are awakened by your own self, फिर आपका ब्रह्मचर्य वही घटित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या है? ब्रह्मचर्य का मीनिंग ऐसा नहीं कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स। ब्रह्मचर्य का मीनिंग है ब्रह्म में चर्या। जो इंसान हमेशा ब्रह्म में डूबा हुआ है वो ब्रह्मचर्य में है। अगर जो इंसान अगर ब्रह्म में डूबा है, यानी अपनी इनर जागृति में है, वो फिर काम वासना में कैसे जा सकता है? You see the meaning? Brahmacharya is not abstinence from sex. Brahmacharya is you are aligned with the Supreme all the time. Now, if you are aligned with the Supreme, आपको काम वासना के विचार भी नहीं आएंगे। तो ब्रह्मचर्य अपने आप घटित हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा
सर्वावस्था तो सर्वदा। फिर जो याज्ञवल्क्य भगवान ने जो डेफिनेशन दी है, दैट हैपन्स फॉर यू। कई इंसान जबरदस्ती ब्रह्मचर्य कर, लेकिन मन में काम वासना चालू रहती है। याज्ञवल्क्य कहते वो ब्रह्मचर्य नहीं तुम्हारा। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। ये डिफाइन व्हाट इज ब्रह्मचर्य। आपने विचार भी किया तो आपका ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया। महात्मा गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते, विचार मात्र विकार है। फिर सेंस ऑर्गन तो क्या है कि दे आर ड्रिवन बाय योर थॉट्स। इंद्रिया जो है आपके, दे आर पुश्ड बाय योर थॉट्स। बट इफ यू नो हाउ टू गेट ओवर योर थॉट्स, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप स्थित प्रज्ञता में। फिर भगवान जो कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थम मनोगता, मन में उद्भवती सभी कामनाओं से जो मुक्त हो गया है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मन। फिर ऐसी अवस्था आई जाती है। फिर ऐसा इंसान की क्या हुआ, उसकी आंतरिक इंद्रियां भी कछुए की तरह उसने अपने आप को अंदर खींच ली। अंदर क्यों खींच ली है? क्योंकि अंदर इतना आनंद है, फिर इंद्रियों को बाहर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर इंद्रिया विल डू देयर नॉर्मल फिजिकल फंक्शन। कोई इंसान सामने आता है तो देखता है, मिठाई सामने आती है तो खाता है, कुछ भी सामने आता है, आप पकोड़े दोगे तो ठीक है पकोड़े खा लेते हैं इसमें, बट ही डजंट अटैच। नेक्स्ट डे विल से आज पकोड़े नहीं बनाए, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। कोई दिन भोजन, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी। मीरा की फकीरी जो है स्थित प्रज्ञता की बात है। सी मीरा के राइटिंग से यू कैन नो शी वाज इन स्थित प्रज्ञता। कोई दिन आधी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। फिर इफ यू गिव ए राइड इन मर्सिडीज, नेक्स्ट डे शी विल नॉट आस्क कि मर्सिडीज कहाँ है, तो आज खच्चर पे जाना है, ठीक है खच्चर पे बैठ के जाए। फिर आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि अपनी भीतर की इंद्रिया जो है उसने अपने अंदर खींच ली। जस्ट एज ए टर्टल विथड्रॉज ऑल हिज सेंस ऑर्गन्स, सिमिलरली स्थित प्रज्ञ जो इंसान है, जो अपनी आंतरिक इंद्रिया है बाहर के विषयों के साथ वो सेतु नहीं बनाता है, आकांक्षा को जोड़ता नहीं है, वो अपने आप अपने में संतुष्ट है। इसलिए इसकी आकांक्षा ही वितराग भय क्रोध, उसके राग भय और क्रोध चले गए अपने समत्व में, इसलिए वो इंसान स्थित प्रज्ञ है। तो आपने इतनी शांति से सुना, इतने बारिश में भी अब आए, आपका इतना कृष्ण से प्यार है, और कृष्ण की बड़ी बातें आप देख सकते हैं कि इतनी गहन बातें। जो भाषांतर होता है इट इज़ वेरी मिसलीडिंग समटाइम, उसको गहनता से देखो, अपने आप भी घर जाके उसको मनन करो, चिंतन करो। भगवान कृष्ण सामने से आके आपको ज़्यादा विचार देंगे। He will give you more ideas on his own. You will not have to depend upon me or anyone. So I'm grateful to you. Thank you very much. We'll meet next Tuesday. Happy Thanksgiving.